मेरा नाम हुनैद है और मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट। अगर आपने कभी अपने आंखों का नंबर चेक करवाया है किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उन्होंने आपको अपने आंखों का नंबर एक कागज पे लिख के दिया होगा। इस कागज को हम स्पेक्टेकल या कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। आज हम इस प्रिस्क्रिप्शन को डिटेल में जानेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरे हाथ में एक प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी है। यहाँ पे ऊपर आपको आपका नाम देखने को मिलता है, यहाँ पे आपकी एज और यहाँ पे आपको डेट लिखी हुई देखने को, नीचे आपको आपका प्रिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओडी और ओएस लिखा हुआ है। ओडी मतलब राइट आई होता है, जो लैटिन भाषा में ऑक्यूलस डेक्स्टर होता है, और ओएस मतलब लेफ्ट आई होता है, जो लैटिन भाषा में ऑक्यूलस सिनिस्टर होता है। उसके नीचे फर्स्ट कॉलम जो है वो आपको स्फेरिकल पावर का देखने को मिलता है। स्फेरिकल पावर मतलब वो टाइप का पावर होता है जिसकी रेज एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज या डाइवर्ज करे। सबसे कॉमन या सिंपल टाइप का पावर होता है। ये पावर के आगे आपको प्लस या माइनस साइन देखने को मिल सकता है। प्लस और माइनस साइन जनरली 0.25 स्टेप्स में बढ़ती या कम होती। प्लस साइन यूजुअली हम हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट्स को देते हैं या जिनकी नजदीक की नजर कमजोर होती है, और माइनस पावर हम मायोपिक पेशेंट्स को देते हैं या जिनकी दूर की नजर कमजोर होती है। अगला कॉलम सिलिंड्रिकल पावर का। सिलिंड्रिकल पावर आपकी आंखों में एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिलिंड्रिकल पावर भी प्लस या माइनस साइन के साथ लिखा जाता है। जनरली ये माइनस साइन के साथ लिखा जाता है, बट कुछ डॉक्टर्स इसको प्लस साइन के साथ भी लिखते हैं, जो भी सही ही है। इसको लेंस मैन्युफैक्चरिंग लैब अपने जरूरत के हिसाब से ट्रांसपोज करके प्लस या माइनस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। अगला कॉलम एक्सिस का है। ये हमें सिलिंड्रिकल पावर के एंगल का ओरिएंटेशन दर्शाता है। ये 0 से लेके 180 तक होता है जनरली। अगर आपका एक्सिस घूम जाए तो आपका विजन ब्लर हो सकता है और आपको हेडेक वगैरह भी हो सकता है। नीचे आपको इंटरमीडिएट और नियर पावर के कॉलम्स दिख रहे होंगे। ये पावर्स की जरूरत जनरली 40 साल की उम्र के बाद आपको जरूरत पड़ती है। इंटरमीडिएट पावर की जरूरत आपको कंप्यूटर वगैरह के लिए पड़ सकती है और नियर पावर की जरूरत आपको पढ़ने के लिए पड़ सकती है। ये दोनों पावर अलग इस्तेमाल कम ही होते हैं, क्योंकि अब ज्यादातर लोग प्रोग्रेसिव लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं जिसमें दोनों पावर आ जाती है। इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन में कुछ और कॉलम्स भी होते हैं, जैसे कि प्रिज्म। प्रिज्म की जरूरत हर किसी को नहीं होती है। प्रिज्म इमेज को मूव या शिफ्ट करने में मदद करता है। प्रिज्म की जरूरत आपके आई मसल्स की असंतुलन को ठीक करने में भी किया जाता है। और एक कॉलम आपको देखने को मिल सकता है कई प्रिस्क्रिप्शंस में, जिसका नाम पीडी या प्यूपिलरी डिस्टेंस होता है। ये आपके दोनों आंखों के प्यूपिलरी सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है। ये जनरली mm में लिखा जाता है। नीचे अगला कॉलम आपको रिमार्क्स का देखने को मिल रहा होगा। रिमार्क्स में आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ऑप्टोमेट्रिस्ट आपको कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लिख के दे सकते हैं, जैसे कि ये पावर दूर का है, पास का है, ये पावर आपको कांस्टेंट यूज के लिए जरूरत है या फिर ओकेजनल यूज के लिए जरूरत है। लास्ट कॉलम आपकी नेक्स्ट विजिट का होता है। जनरली हमें अपने और अपने फैमिली मेंबर्स का आई चेकअप साल में एक बार करवाना चाहिए, बट कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे कि अगर कोई बच्चा है जिसका पावर बढ़ रहा है, तो उस केस में आपको 6 महीने या 3 महीने में भी आपको आंखों की चेकअप करवाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मेरा नाम हुनैद है और मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट।